प्रणाम। मैं हूं विकास शर्मा। शिव ही अनादि है, आदि मध्य और अंत से रहित है। केवल शिव, शिव के अलावा जो कुछ भी है वह जन्म प्राप्त करते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यह सत्य है। इस सत्य कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन यह सत्य है। सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। आप बड़े भाग्यशाली हैं अगर आप इस चैनल पर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह संसार से हटाकर आपको शिवत्व की ओर लेकर जाने वाला चैनल है। तो आज का विषय है अर्धनारीश्वर। क्या रहस्य है अर्धनारीश्वर के पीछे, आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। शिव से ही आरंभ होता है इस सृष्टि का, और अंत के बाद सब कुछ यानी सारा संसार शिव में ही समा जाता है। ये सृष्टि अनेक बार आरंभ होती है और अंत में संहार का शिकार बन जाती है। उसी प्रकार एक बार की घटना है कि जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था, और सृष्टि कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं। किसकी आज्ञा से करते हैं? शिव आज्ञा से करते हैं। तो ब्रह्मा जी को दायित्व प्राप्त हुआ था कि वह सृष्टि आरंभ करें। तो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी को अनेक प्रजाओं का उत्पत्ति करना था। ब्रह्मा जी को अनेक प्रकार की प्रजाएं आरंभ करनी थी, और ब्रह्मा जी ने शिव आज्ञा को शिरोधार्य कर प्रजाओं की उत्पत्ति तो की। वो कर रहे थे जितना उनसे हो रहा था, लेकिन जिस प्रकार से प्रजाओं की उत्पत्ति होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो पा रही थी। ब्रह्मा यानी बुद्धि सृष्टि पैदा ही नहीं कर पा रही थी। जिस गति के साथ सृष्टि होनी चाहिए थी, सृष्टि नहीं हो रही थी, अपने कार्य में असफल हो रहे थे। वह ऐसे ही एक स्थिति ऐसी आई, वह दुखी हृदय से एकांत में स्थित हो गए, और वहां से आकाशवाणी हुई कि आप मैथुनी सृष्टि आरंभ करें, तभी आपकी सभी प्रजाओं का विस्तार स्वतः ही होता रहेगा। ऐसी वहां भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। अब मैथुनी सृष्टि के लिए स्त्री जाति का होना आवश्यक था। उस समय स्त्री जाति थी ही नहीं, तो कैसे संभव थी मैथुनी सृष्टि? तो ब्रह्मा ने भाव प्रकट किया कि स्त्री तो है ही नहीं जिससे मैं मैथुनी सृष्टि आरंभ करवा सकूं। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, आराधना की शंकर जी की। वे जानते थे कि शिव से ही सारा आरंभ होता है, तो स्त्री कुल का आरंभ भी शिव से ही हो सकता है, अन्य किसी देव से ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने काफी वर्षों तक शंकर जी की आराधना की। परात्पर स्वयंभू महादेव की उन्होंने आराधना की, और उनकी आराधना से शंकर जी, शिव जी प्रसन्न हुए। तो शंकर जी उनके सामने जिस रूप में प्रकट हुए, वह आधा भाग स्त्री रूप था और आधा भाग पुरुष रूप था। शिव और शक्ति, वाम अंग में शक्ति विराजमान थी और दूसरे भाग में शिव स्वयं विराजमान थे। तो शिव ने कहा अब सृष्टि आरंभ करें। तो उस समय वहां से शिव का जो शरीर था, उस शरीर को अर्धनारीश्वर कहा गया। क्या कहा गया? अर्धनारीश्वर, क्योंकि आधा भाग नारी का था, आधा पुरुष का था। तो वहां से शंकर जी के आदेश से शक्ति शिव के वाम भाग से अलग हुई, यानी शक्ति अलग होगी शिव से। पहले तो एक ही रूप में थे, आधा पुरुष आधा स्त्री, बाद में स्त्री अलग हो गई। और ब्रह्मा को कहा कि ये भवानी है
और इन्हीं से नारी कुल का आरंभ होगा। और ब्रह्मा जी ने उनसे आग्रह किया, भवानी से आग्रह किया कि वह दक्ष के कन्या के रूप में उनके घर में अवतरित हों। तो यहां से नारी कुल का आरंभ हुआ। यह अर्धनारीश्वर का रहस्य है। शिव और शक्ति, जब हम कुंडलिनी की बात करते हैं तो वहां भी शक्ति शिव से एक रूप होती है। ऊपरी स्तर पर जाकर शक्ति शिव से एक रूप हो जाती है, यानी शक्ति शिव से मिल जाती है। उस रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। और अगर सृष्टि की बात करें, संसार की बात करें, तो जो भी पुरुष रूप है वह शिव रूप है और जो स्त्री रूप है वो शक्ति रूप है। संसार कहां से चल रहा है? पुरुष और स्त्री के माध्यम से ही यह संसार चल रहा है। बीज यानी पुरुष यानी शिव और पृथ्वी यानी प्रकृति। जब बीज को धरती में रखा जाता है, उचित वातावरण प्राप्त होने के बाद वह एक पौधे का रूप ले लेता है, यानी नई सृष्टि पैदा हो जाती है। तो वहां क्या हुआ? वहां शिव और शक्ति का मिलन हुआ, बीज और पृथ्वी का मिलन हुआ, धरती का मिलन हुआ शिव के साथ। उसी प्रकार मैथुनी सृष्टि का आरंभ भी वहीं से आरंभ हुआ। किसकी वजह से आरंभ हुआ? मां भवानी की वजह से आरंभ हुआ। सृष्टि कौन करना चाहते थे? ब्रह्मा जी करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि करने वाले हैं ना, हम सब जानते हैं। लेकिन ब्रह्मा उस गति से सृष्टि पैदा नहीं कर पा रहे थे जितनी चाहिए, वे असफल रह रहे थे। उन्होंने शिव का ध्यान किया, शिव से शक्ति अलग प्रकट हुई। तो अर्धनारीश्वर का यही रहस्य है। ये जानने योग्य रहस्य है, ये समझने योग्य रहस्य है कि जो भी नारी कुल है ये शंकर जी से प्रकट हुआ है और पुरुष रूप में तो वह स्वयं है ही। इससे सिद्ध होता है कि शिव और शक्ति के बिना कोई भी कार्य अस्तित्व में नहीं आ सकता। शिव और शक्ति, ये शरीर क्या है? ये शक्ति है। जो चेतन तत्व है वह शिव है। चेतन तत्व और इस प्रकृति का मिलन से जीव की उत्पत्ति होती है, जीव का स्थूल भाव प्रकट होता है। तो अर्धनारीश्वर का क्या रहस्य है, आपने इस वीडियो के माध्यम से जान ही लिया होगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर जो अन्य वीडियो हैं उनको अवश्य देखें, फिर निर्णय करें कि आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है या नहीं करना है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। आपके भाग्य उदय हो चुके हैं अगर आप इस चैनल पर आ चुके हैं। प्रतिदिन इस चैनल पर जो वीडियोस अपलोड की गई हैं उनको देखना, आपको लगेगा कि वास्तविक सत्य क्या है। आप मिथ्या भाव से बाहर आ जाओगे, सत्य में स्थित हो जाओगे, शिव में स्थित हो जाओगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।